अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दरूद शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, माशाअल्लाह आज बेपनाह मुझे खुशी हो रही है कि इतना बड़ा मजमा है और बड़े सुकून व इत्मीनान के साथ सब लोग सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद कवी है कि यहाँ स्टेज से जो उलमा पैगाम दे रहे हैं आप इसे यहाँ से लेकर जाएंगे, याद करके जाएंगे, आप उसे फरामोश न करेंगे। ये जिम्मेदार स्टेज है। आप देख रहे हैं कि उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैगामात को अपने अपने अंदाज में आपके सामने में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं एक बात सिर्फ ये कहूंगा आज की इस बस्म में कि ईमान की हिफाजत बेहद जरूरी है। सबसे पहले है ईमान। ईमान है तो सब चीज है और अगर ईमान नहीं है तो फिर ये अमल कुछ भी नहीं है। ईमान असल है। ईमान की हिफाजत बेहद जरूरी है। और ईमान कहते हैं किसको, ईमान क्या चीज है, बस मैं आपको एक रवायत सिर्फ पेश कर दूं, उसी से आप समझ लेंगे कि ईमान क्या चीज है। मेरे मोहतरम दोस्त, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये जंगे बदर से पहले मुसलमान हो चुके थे और जंगे बदर में आप शरीक थे और आपका मामू, अपना खास मामू, सगा मामू, वो मुसलमान नहीं था, काफिरों की जानिब से लड़ने के लिए आया था। बड़ा पहलवान था और वो जंगे बदर में कुफ्फार मुशरिकीन की जानिब से बाहर निकला और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहने लगा, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है तुम में कोई ऐसा जो मेरे मुकाबले के लिए आए? अगर है तो भेज दो। जिनको अपनी बीवी को बेवा करना हो तो मेरे मुकाबले के लिए आ जाए, बच्चे को यतीम करना है तो मेरे मुकाबले के लिए आ जाए। जब ये डिंगे मार रहा था तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप मुझे इनके मुकाबले के लिए भेज दीजिए। नबी ने फरमाया कि तुम इन्हें जानते हो, ये कौन है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसे जानता हूं, ये मेरा मामू है। मेरा मामू का कैसा मामू? का अपना खास मामू, मेरी माँ का भाई है, मामू है, मेरा मामू या रसूल अल्लाह। आपने इरशाद फरमाया, इनसे मुकाबला करोगे? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मुकाबला करूंगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इजाजत मिल गई, निकल पड़े मैदान में। जैसे ही उनके मामू की निगाह पड़ी तो वो हंस पड़ा और कहता है, ए उमर, तुम तो मेरे भांजे हो, मेरे मुकाबले के लिए आ गए हो, तुम्हें नहीं मालूम मेरी ताकत का अंदाजा तुम्हें नहीं है? 10-10 पहलवान मेरे लिए वो नाकाफी हैं, मैं अकेली ही उन सबको पछाड़ देता हूं। तुम क्यों आए हो? जाओ किसी और दूसरे को भेज दो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं,
अभी तो तुम डींगे मार रहे थे और जब मैं आ गया हूं तेरे मुकाबले में तो तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। इतना कहना था कि वो गुस्से में आया और नेज़ा से हमला कर दिया हजरत उमर फारूक पर। हजरत उमर फारूक ने उनके नेज़े को वार को रोका, तलवार से वार किया, उन्होंने रोका, भाले से वार किया, उन्होंने रोका, और फिर हजरत उमर फारूक को मौका मिल गया, अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में अपने मामू के सर को उनके गर्दन से जुदा करके रख दिया। और जब सर नीचे गिरा उनके मामू का तो सर को पकड़ते हैं और वो पकड़कर नबी की बारगाह में आते हैं, नबी के कदम पर उस सर को पटकते हैं जमीन पर और कहते हैं या रसूल अल्लाह ये मेरे मामू का सर है, मामू का सर है। मेरे मोहतरम दोस्त, ईमान ये है, ईमान इसको कहते हैं। ईमान ये नहीं देखता कि ये मेरा मामू है, कि मेरा खालू है, कि बाप है, कि चचा है। ईमान ये देखता है कि जो नबी का वफादार है वो मेरा है, जो नबी का गद्दार है वो मेरा नहीं। नबी का वफादार ही खुदा की कसम वो मुसलमान है, और जो नबी का गद्दार है वो मुसलमान नहीं है। तो आप नबी के गुस्ताख को, नबी के गद्दार को कैसे समधी बनाते हो? नबी के गुस्ताख को कैसे दामाद बनाते हो? मैं एक बात आपसे पूछता हूं, एक मुसलमान शराबी है और बहुत ही मालदार है, बहुत मालदार है, लेकिन शराबी है, बहुत खूबसूरत है, जुआरी है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो चोर डाकू है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने अपनी बेटी की शादी एक मालदार आदमी से लगा दी और कार्ड भी छपा लिया आपने, तारीख तय है और पता चल जाए आपको कि वो आदमी जिससे जो मेरा दामाद बनने वाला है वो शराबी है, वो जुआरी है, वो चोर है, वो डाकू है, लेकिन है मुसलमान। आप बताइए कि आप उसको अपना दामाद बनाएंगे? बनाएंगे दामाद? शराबी को दामाद बनाएंगे? जुआरी को दामाद बनाएंगे? बोलिए आप। आपका अगर आपका साथी कह रहा है, आपका रिश्तेदार कह रहा है कि कार्ड छाप चुके हो, क्या होगा, बना लो, बाद में सही हो जाएगा। आप शराबी को दामाद बनाना पसंद नहीं करते, चोर को दामाद बनाना पसंद नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूं, वो शराबी है जरूर, लेकिन है मुसलमान, इसके बावजूद भी आप उसे दामाद बनाना पसंद नहीं करते हो। तो बताओ मुसलमानों कि जो नबी का गुस्ताख है वो मुसलमान है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप उसे दामाद बनाते हो। मालदार होने की बुनियाद पर, इंजीनियर होने की बुनियाद पर, डॉक्टर होने की बुनियाद पर। याद रखो, खुदा की कसम याद रखना, दामाद जो होता है वो मुसलमान होता है, वफादार मुस्तफा होता है। दामाद कभी गद्दार मुस्तफा नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से इमाम इल्म फन काजी सीमांचल ख्वाजाए इल्म फन जिंदगी भर अपने तालिब इल्म को, अपने पढ़ने वाले को समझाते रहे कि ईमान क्या है, और अपने अखलाक से, अपने किरदार से, खुदा की कसम इमाम इल्म फन की तरह अखलाक और किरदार वाले आलिम को आज तक मैंने नहीं देखा, कम से कम मैंने नहीं देखा। जो उनका अखलाक और किरदार है, जो उनके शागिर्द हैं या उनसे कोई मिलने वाले हैं, आलिम से मैं मुखातब हूं, आप बता दें कि ख्वाजाए इल्म फन की जबान से आपने कभी किसी भी आलिम की गीबत सुनी हो?
किसी भी तालिब इल्म की गीबत सुनी हो, वो छोटे को भी नवाजते थे, बड़े की भी इज्जत करते थे। खुदा की कसम, वो छोटे को नवाजने की ही बुनियाद पर छोटे उन पर अपने जान माल सब फिदा करने के लिए तैयार होते थे। और एक बात, एक मजलिस में इमाम इल्म फन ने इरशाद फरमाया था, मैं आप तमाम उलमा को मुखातब करके कहना चाहता हूँ। इमाम इल्म फन ने कहा था, मौलाना जुबैर जी हुजूर, आपने किसी भी मुखिया को देखा है कि वो अपने नीचे जो सरपंच होता है उसकी बुराई की हो? उसकी बुराई की हो? सरपंच मुखिया की कभी भी बुराई नहीं करता। मुखिया कभी भी सरपंच की बुराई नहीं करता, क्योंकि मुखिया ऊंचा है और सरपंच नीचा है। सरपंच मुखिया की बुराई करता है, लेकिन मुखिया सरपंच की बुराई नहीं करता। और ऐसे ही एमएलए वो मुखिया की बुराई नहीं करता, क्योंकि वो नीचे है। हाँ, वो एमपी की बुराई करता है, एमपी की बुराई करता है, लेकिन मुखिया एमएलए की बुराई करेगा, क्योंकि वो ऊंचा है। वो ऊंचा है, नीचे वाला ऊंचे वाले की बुराई करता है। ऊंचा वाला कभी भी नीचे वाले की बुराई नहीं करता। याद रखिएगा, उलमा से मैं मुखातब हूं। नीचे वाला ऊपर वाले की बुराई करता है, ऊपर वाला नीचे वाले को पूछता तक नहीं, उसका नाम तक नहीं लेता, उनको उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए अगर आपके सामने में किसी आलिम की कोई बुराई कर रहा है तो समझ लीजिए कि अभी बहुत नीचा है, बहुत नीचा है। और जिसकी बुराई कर रहा है वो समझ लीजिए कि वो बहुत ऊंचा है, वो बहुत ऊंचा है। मेरे मोहतरम दोस्त, नीचे वाला ऊंचे वाले की बुराई करता है, ऊंचा वाला कभी नीचे वाले की बुराई नहीं करता। इसलिए अगर आप ऊंचा बनना चाहते हैं तो बुराई को छोड़िए, छोड़िए, किसी भी आलिम की बुराई मत कीजिए। अगर आप ऊंचा बनना चाहते हैं, आप अपने आप को मनवाना चाहते हैं, तो दूसरे की इज्जत करना सीखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो तुम पहले दूसरों की इज्जत करो, वो दूसरे तुम्हारी खुद ब खुद इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आप अगर ये चाहते हैं कि हमारी दुनिया में भी इज्जत हो, तो आप हर एक की इज्जत कीजिए, अखलाक के साथ आप मिलिए, मुस्कुरा के मिलिए। नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुरा देता है तो अल्लाह ताला मुस्कुराने वाले के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त, इमाम इल्म फन हमेशा आप देखे होंगे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, अखलाक के पैकर थे, और वो अपने छोटों को भी नवाजते थे, छोटों को भी इतनी तारीफ करते थे कि और कहा करते थे, अगर मैं हौसला अफजाई न करूं तो कौन करेगा। माशाअल्लाह। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, हर आलिम को इसी अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए कि वो एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आए, एक दूसरे के पीछे न पड़े, बल्कि अगर पीछे पड़ना है तो आप किताब को खंगाल डालें, आप किताब को अपना दोस्त बनाए, मोबाइल छोड़े और किताब का मुताला करे। इंशाअल्लाह ताला फिर आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबको अखलाक का पैकर बनाए, एक दूसरे की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व